वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। अजी क्या कर रहे हो? बार बार आ रहे हो जा रहे हो, देख नहीं रहे हो टुनटुनी चिड़िया पोछा लगा रही है, सूख तो जाने दो। क्या करूं, पोछा लगा रही है तो नौकरानियों का यही काम है, 10 बार पोछा लगाएंगी, तनख्वाह तो इसी का ही लेती है ना, मैं तो इधर से ही जाऊंगा। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। अरे अपने पापा का देखा देखी तू भी यहाँ वहाँ घूम रहा है, तुझे कौन सा काम है? सूख तो जाने दे, फिर आना, बार बार टुनटुनी चिड़िया को पोछा लगाना पड़ रहा है। मम्मी तुम इसी की तरफदारी करती रहती हो, क्या करें, अपने पैर को सर पर रख ले। अरे तू कितना बोल रहा है, मैंने तुझसे कब कहा कि तू अपने पैरों को सर पर रख ले। कोई बात नहीं मालकिन, जाने दीजिए। अच्छा तू ये सब छोड़, पहले कुछ खा ले। मालकिन बस थोड़ा सा ही पोछा लगाना है, उसके बाद मैं खा लूंगी। शाम को कालू कौवा अपने कमरे से अपनी माँ को आवाज देता है। मम्मी एक कप चाय देना। किचन में आकर ले ले। मम्मी मैं काम कर रहा हूँ, तुम ही दे दो ना। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से चाय देने की कह देती है। ये लीजिए कालू भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई चाय लाने की, और तूने मुझे भैया क्यों कहा? मुझसे रिश्ता मत जोड़। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया पर चाय फेंक देता है। तभी टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। रोने की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी वहाँ आती है। टुनटुनी चिड़िया तू क्यों रो रही है? अरे तूने ये क्या किया? कोई ऐसे गरम चाय फेंकता है क्या? तो मम्मी की नौकर है और इसने मुझे भैया कहा। तो क्या हुआ, भैया कोई गाली नहीं होती, ये भी हमारी तरह एक पक्षी है और इसकी मजबूरी है जो ये मेरे यहाँ काम कर रही है। टुनटुनी बेटा जा जाकर मुंह साफ कर ले। कालू कौवा अपनी माँ के जाने के बाद सोचने लगता है, आज इस नौकरानी की वजह से ही मम्मी ने मुझे डांटा है, एक दिन मैं इस नौकरानी की बच्ची को सबक सिखा कर रहूंगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बर्तन धो रही थी, तभी वहाँ कालू कौवा आता है। सुबह से शाम हो गई, अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले, घर के और काम कौन करेगा? तेरा बाप। साहब मेरे बाप को कुछ मत कहिए। क्यों ना कहूँ, वो कहीं का मिनिस्टर है क्या? नहीं साहब, मेरा बाप मर चुका है और मैं नहीं चाहती आप उनके बारे में कुछ बुरा कहें। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है। टुनटुनी चिड़िया मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू जल्दी से घर आ जा। माँ तो चिंता मत कर, मैं जल्दी आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया घर जाने के लिए बैग में कपड़े रखने लगती है। जब कालू कौवे से कपड़े रखते हुए देखता है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। क्यों ना मैं इसके साथ कुछ ऐसा कर दूं जिससे माँ इससे नफरत करने लगे। कपड़े रखने के बाद टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताने जाती है। तभी कालू कौवा मौका देखकर उसके बैग में अपनी माँ के पैसे निकाल कर रख देता है। फिर जाकर सुंदरी कौवी से कहता है, माँ वो टुनटुनी चिड़िया कहीं जा रही है, मैंने देखा है, वो बैग में कपड़े रख रही थी। हाँ बेटा, उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसने अभी मुझे बताया। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपना बैग उठाकर जाने लगती है। तभी सुंदरी कौवी से रोकती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मेरी अलमारी से कुछ पैसे गायब हैं, क्या उसे तूने अपने बैग में रखा है? और तू झूठ बोल रही है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। नहीं मालकिन, मैंने कोई पैसे नहीं रखे, मैंने तो बस अपने कपड़े रखे हैं। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के बैग की तलाशी लेने लगती है। उस बैग से सुंदरी कौवी के पैसे निकलते हैं। अब बता, तूने तो कहा था मैंने कोई पैसे नहीं रखे, ये क्या है? नासपीटी, तुझे तो मैंने अपनी बेटी मानी थी, तूने मुझे धोखा दिया। रुक, मैं अभी तेरे पर काट कर तुझे पूरे जंगल में घुमाती हूँ। नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं आपको सच सच बता रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर वो ये सब सुनेंगी तो पहले ही मर जाएंगी। तभी कड़कनाथ सेठ ऑफिस से घर आता है। अरे क्या हुआ, क्या बात हुई है जो तुम टुनटुनी चिड़िया को डांट रही हो? तुम तो इससे बहुत प्यार करती थी। अजी इसने चोरी की है, मेरे लाड प्यार का इसने नाजायज फायदा उठाया है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, पूरे जंगल में इसके पर काट कर इसे घुमाऊंगी। वैसे मुझे लगता है इसने चोरी नहीं की, ये सब कालू कौवे का काम है। मैंने सुबह कालू कौवे को उसका बैग छूते हुए देखा था। कालू तू सच सच बता, ये सब तूने किया है ना? मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी टुनटुनी चिड़िया ऐसी नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकती। बेटा मुझे माफ कर दे, आज मेरे बेटे की वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ा।
मालकिन आप मुझसे माफी क्यों मांगती हैं? हम गरीब पक्षियों को इसी तरह अमीर पक्षी सताते हैं। मैंने कालू भैया की बातों का जरा भी बुरा नहीं माना है। उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगता है और टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है। उसके बाद टुनटुनी खुशी खुशी अपनी माँ से मिलने जंगल चली जाती है।